अंग्रेजी बोलने के अनमोल सूत्र के इस एपिसोड में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ इस प्रकार के वाक्य का जो बोलचाल में काफी अधिक आता है और ऐसे वाक्य हमें जब अंग्रेजी में हम उसको व्यक्त करना चाहते हैं तो वो हमें कंफ्यूज भी करते हैं। जैसे कि जिस किसी को जो कुछ करना पड़ रहा है, जिस किसी को जो कुछ करना पड़ रहा है या पढ़ रहा था या पढ़ रहा होगा, ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने के लिए जिस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का हम प्रयोग करते हैं वो है कि सब्जेक्ट के साथ हम एम इज आर प्रेजेंट में, वाज वेयर पास्ट में और विल बी शैल बी फ्यूचर में यूज करके उसके साथ हम हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में अदर वर्ड्स का हम प्रयोग करते हैं। और इससे बनने वाले जितने भी तरह के वाक्य हैं जो बोलचाल में आते हैं उससे अधिक न वाक्य बोले जाते हैं न ही लिखे जाते हैं। उन सब की चर्चा हम इस एपिसोड में करेंगे। हो सकता है कि एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो, आप उसका आनंद उठाने के लिए शुरू से लेकर अंत तक देखें। और ये दावा मेरा है कि इससे अतिरिक्त जो है कोई वाक्य हिंदी में न बोली जाती है इस तरह का और न लिखा जाता है। इसको आप टटोल सकते हैं। टटोल के आप कॉन्टेक्ट हुए हमारे कमेंट में आप हमें बता सकते हैं कि मैंने आपको गलत स्टेटमेंट दिया है, अगर ये गलत है तो। अब यहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि मुझे रोज होमवर्क करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू डू होमवर्क एवरी डे। मुझे रोज होमवर्क करना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू डू होमवर्क एवरी डे। मुझे रोज होमवर्क करना पड़ रहा होगा, आई विल बी हैविंग टू डू होमवर्क एवरी डे। उसे कमरे साफ करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू क्लीन द रूम्स। उसे मोहन को खाना बनाना पड़ रहा है, मोहन इज हैविंग टू कुक। इस तरह के आप अन्य जितने भी वाक्य चाहे बोलकर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने पे आपके अंदर ऑटोमेटिक एक फ्लुएंसी आ जाएगी इस तरह के वाक्य को बोलने के लिए। इसी वाक्य को हम आप देखेंगे आगे कि हम और कितने तरीके से बोल सकते हैं। उसमें जो भी शब्द जुड़ते हैं इसमें उसको हम दूसरे कलर से आप देखेंगे लिखा हुआ है और उसी को आपको फॉलो करना है। जैसे मुझे रोज होमवर्क करते आना पड़ रहा है, हो जाएगा आई एम हैविंग टू कीप ऑन डूइंग होमवर्क एवरी डे। उसे कमरे साफ करते आना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू कीप ऑन क्लीनिंग द रूम्स। मोहन को खाना बनाते आना पड़ रहा है, मोहन इज हैविंग टू कीप ऑन कुकिंग। तीसरी तरह से बोलते हैं इसको हम कि मुझे रोज होमवर्क करवाना पड़ रहा है। करवाना है यहाँ पे, तो करवाना कुछ भी करवाना पड़ रहा है उसके लिए हम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे इस सब्जेक्ट के ठीक बाद हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं एम इज आर, वाज वेयर और विल बी शैल बी के साथ हैविंग प्लस जो टू का प्रयोग करते हैं। टू के बाद हम यहाँ पे लगा देंगे गेट और गेट के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आएगा अदर वर्ड्स। जैसे मुझे रोज होमवर्क करवाते आना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गेट होमवर्क डन। मुझे होमवर्क करवाना पड़ रहा है। अब यहां मुझे होमवर्क करवाना पड़ रहा है अंग्रेजी हो जाएगी आई एम हैविंग टू गेट होमवर्क डन एवरी डे। उसे कमरे साफ करवाना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू गेट रूम्स क्लीन्ड। मोहन को खाना बनवाना पड़ रहा है, मोहन इज हैविंग टू गेट फूड कुक्ड। पास्ट में हम इसके साथ वाज वेयर, फ्यूचर में विल बी शैल बी लगा देंगे और इस तरह से इन वाक्यों को हम अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। चौथा ऐसी का होता है कि जिस किसी को जो कुछ करवाते आना पड़ रहा है, जैसे मुझे रोज होमवर्क करवाते आना पड़ रहा है, इसमें हो जाएगा आई एम हैविंग टू कीप ऑन गेटिंग होमवर्क डन एवरी डे। आप स्ट्रक्चर को देखें, वाक्य के पैटर्न को देखें और उसके आधार पर आप जो है इस तरह के अन्य वाक्य लेकर उसकी प्रैक्टिस करें, आपको बहुत आनंद आएगा और आप फ्लुएंट भी हो जाएंगे। फिर हम कहते हैं कि उसे कमरे साफ करवाते ही आना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू कीप ऑन गेटिंग रूम्स क्लीन्ड। उस मोहन को खाना बनवाते ही आना पड़ रहा है, मोहन इज हैविंग टू कीप ऑन गेटिंग फूड कुक्ड। इस तरह के अन्य वाक्य लेकर के आप स्वयं प्रैक्टिस करें, 8 प्रकार से प्रैक्टिस करें, आपको बड़ा आनंद आएगा और आप फ्लुएंट भी हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।
एपिसोड।